जैसा कि आपको पता है आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अगर आप कम समय में अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर और जो हरियाणा बोर्ड ने प्रैक्टिस पेपर जारी किए थे सभी सब्जेक्ट के, उनकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड ने जो 2019 में क्वेश्चन पेपर लिया था उस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर प्री बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, और उसके अलावा जो हरियाणा बोर्ड ने प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो क्वेश्चन पेपर है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है क्लास 10 2019 सेट ए, और इसके अलावा मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है आपका अनसीन पैसेज वाला आता है, जो कि आपने देखा होगा ये एम्स वाला जो है आपका जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पैसेज आया हुआ था। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैंने अपनी नोटबुक में तैयार कर रखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, और जो आपकी ग्रामर है वो यहीं पर ही क्वेश्चन पेपर पे ही सोल्व करवा दूंगा, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैंने नोटबुक में तैयार कर रखे हैं। 3 अनसीन पैसेज आएंगे, 3 में से कोई 2 पैसेज आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। उसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन राइटिंग स्किल से, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। You are Ritu. Your sister is studying in government girls senior secondary school ABC. During a visit of the school, you saw the toilet in a very dirty condition. तो टॉयलेट के बारे में जो है लिखना था इसमें, कंडीशन के बारे में टॉयलेट की। और दूसरा है यू आर सोनिया राइट ए लेटर। एक एप्लीकेशन आई हुई है, ऊपर वाली एप्लीकेशन, नीचे वाला लेटर है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है जो भी आपको आसान लगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट ए पैराग्राफ। पैराग्राफ दे रखा है प्राइस हाइक के ऊपर। उसके बाद है डेवलप ए स्टोरी विद द गिवन आउटलाइंस। हिंट दे रखा है नीचे। लॉयन एंड द माउस वाली जो है ये स्टोरी है, बहुत ईजी है, आपको पता होगा, और मैंने इसका सॉल्यूशन जो है लिखा हुआ है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है ग्रामर वाला। यहाँ पर आपको अटेम्प्ट एनी 12 सेंटेंस चूजिंग 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, यानी कि हर एक में से ए में, जैसे ए है इसमें 3 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। उसी तरह से बी पार्ट है, इसमें से भी 3 है और कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। इस तरह से टोटल 12 करने हैं। अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। को पहला है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, टेंस वाला है। आंसर देखें। पहला क्वेश्चन है वी डैश वेट फॉर द बस एट द मोमेंट। देखो एट द मोमेंट से क्या पता लगता है कि इसी समय कोई काम है जो इसी समय हो रहा है, यानी कि बस का इंतज़ार किया जा रहा है अभी इसी समय। तो इसी समय की कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा वी के साथ आर आता है, आर, और वेट के साथ आईएनजी लग जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, वी डैश गो फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। अब आपने टेंस किए होंगे तो उसमें देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड यूज़ होता है, और उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें ये भी देखा होगा आपने, बिफोर और आफ्टर वाले आते हैं। यहाँ पर हैड आ चुका है तो इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म की कमी है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। हैड अगर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, और अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हैड लगाना पड़ता, तो यहाँ पर गो की जगह वेंट आ जाएगा। अगर आपने टेंस कर रखे हैं तो ये बिल्कुल आसान है आपके लिए। वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें,
इट डैश रेन व्हेन यू रीच होम, तो ये फ्यूचर का है। इट विल बी, तो यहाँ पर आएगा इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं। बी है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स गिवन द, यानी कि आर्टिकल वाले हैं, इनमें से आर्टिकल फिल करना है। तो पहला देखें, द मोर यू अर्न डैश मोर यू स्पेंड, तो इसमें आंसर जो है द आएगा। जितना आप कमाओगे उतना ही आप खर्च करोगे। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही डिड नॉट स्पीक डैश वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि उसने अपने आत्मरक्षा में एक भी शब्द नहीं बोला। तो क्या आएगा यहाँ पर ए, ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें, आई सा डैश 1 रुपी नोट लेइंग ऑन द ग्राउंड। सा 1 रुपी नोट, तो क्या आएगा, 1 रुपये का नोट देखा उसने, तो ए आएगा यहाँ पर। आई सा ए 1 रुपी नोट। और यहाँ पर फिल करने का एक तरीका ये है कि पता करने का कि कैसे ए आएगा या फिर एन आएगा। ये जो डैश है, इस डैश के बाद जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसको हम यूं का यूं प्रोनाउंस करते हैं, जैसे वन है, वन को मैं यूं का यूं अगर मैं हिंदी में लिखूं तो वह शब्द, यानी कि ये जो वह है इससे स्टार्ट होगा, वह और न, वन। अगर डैश के बाद जो भी वर्ड आप पढ़ते हैं उसको प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि उसका उच्चारण करते हैं, अगर आवाज़ साउंड आती है कै खे में से तो आंसर में आ जाएगा ए, और अगर साउंड आती है ए आ में से, इसमें 12 खंडी में से, तो आंसर में आ जाएगा एन। तो ए और एन के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, डैश के बाद जो भी वर्ड है, यानी कि इस डैश के बाद जो भी वर्ड है उसको पढ़ो और यूं का यूं हिंदी में लिखो। अगर हिंदी में लिखते हो और जो पहला अक्षर आता है, यानी कि जैसे वन का वह था, तो यहाँ पर क्या करना है, वन का वह था और वह जो है कै खे में आता है, तो इसलिए यहाँ पर ए आ गया। और अगर आवाज़ आती ए आ ई में 12 खंडी में से, तो यहाँ पर एन आ जाता। उसके बाद अगला सी पार्ट देखते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये नरेशन आगे हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाई डज योर अंकल नॉट हेल्प यू। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो ये सेड टू जो है आस्क में बदलेगा। बच्चे जो हैं आगे पढ़ते नहीं हैं और वो क्या करते हैं, सेड टू को देखते ही टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड में तब बदला जाता है जब सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव में है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव में है। यहाँ पर देखिए पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो आस्क्ड है वो सेड टू है, उसको आस्क में बदलना है। तो आपको कैसे बनाना है, ही आस्क्ड मी। अगर सेंटेंस जो है WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो कनेक्टर जो है जो दैट था वो नहीं आएगा, ना इफ़ आएगा। यहाँ पर ये वर्ड जो है वाई यूं का यूं नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर में ये वाई यूं का यूं आ जाएगा, कोई कनेक्टर नहीं आएगा। उसके बाद डज है, डज बताता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट को, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनाइट में। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन मार्क है इसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे सब्जेक्ट से आगे लेके आते हैं, तो हमें यहाँ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लेके जाना है। तो इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है माय अंकल, इसको हम हेल्पिंग वर्ब से आगे लेके आएंगे पहले। और ये यहाँ पर यूअर है, ये सेकंड पर्सन है, यूअर सेकंड पर्सन है, ये यूअर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो हम उसको इसके अनुसार बदलते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यूअर अंकल का बन जाएगा माय अंकल।
और फिर उसके बाद बचेगा डिड नॉट हेल्प मी। तो इसका आंसर बनेगा ही आस्क मी वाई माई अंकल डिड नॉट हेल्प मी। उसके बाद दूसरा देखें, आई सेड टू हर लेट अस सिट इन द सेड। तो यहाँ पर सुजेशन दिया जा रहा है किसी को, तो यहाँ पर हमें जो इसका आंसर है उसमें ये लिखना पड़ेगा सेड टू की जगह आई सुजेस्टेड हर, आई सुजेस्टेड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह दैट आ जाएगा, दैट वी शुड सिट इन द सेड। दोबारा सुन लीजिए इसका आंसर, आई सुजेस्टेड हर दैट वी शुड सिट इन द सेड। उसके बाद तीसरा देखें, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। तो इसका आंसर बनेगा ही सेड यूं का यूं रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट आ जाएगा, द साइट वाज ब्यूटीफुल, और साइन और एक्सक्लेमेशन हट जाएगा और इसकी जगह फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल। तो यहाँ पर मॉडल भरना है। तो पहला सेंटेंस देखें, पहले सेंटेंस में डैश दैट आई वर ए बर्ड। ये जो इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जो कल्पना होती है, जो इमेजिनेशन होती है, वहाँ पर हमेशा वुड आता है। तो यहाँ पर आएगा आंसर में वुड। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन, इस तरह का जब सेंटेंस बना हो जहाँ पर लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हो, तो वहाँ पर हमेशा वुड आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है वी डैश प्रैक्टिसाइज वर्चू। तो आंसर आएगा इसका मस्ट वर्चू। तीसरा सेंटेंस देखें, तीसरा सेंटेंस है डैश सी हैव गुड हेल्थ। अब किसी को एक तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में मे। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग है, उसी तरह से है मे सी हैव गुड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, एक तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिरंड और इन्फिनेटिव। पहले का आंसर देखें, सी वाज फाइंड फॉर कमिंग लेट। तो यहाँ पर आएगा कमिंग, यानी कि उसको जुर्माना लगा दिया गया लेट आने पर। दूसरा देखें, ही डिड नथिंग बट लाफ। ये लाफ यूं का यूं आएगा। तीसरा सेंटेंस देखें, ही वाज टू ड्रंक टू ड्राइव। यहाँ पर टू आ जाएगा, ही वाज टू ड्रंक टू ड्राइव होम। पंक्चुएशन है नेक्स्ट। पंक्चुएशन में देखें, सेंटेंस केस में आपको पता है हमेशा पहला अक्षर बड़ा होगा, और ये वैसे भी नाम है, तो गीतांजलि का जी बड़ा कर दीजिए, और ये किसी बुक का नाम है तो इसके साथ में जो है ये कोटेशन मार्क आ जाएंगे। वाज कंपोज्ड बाय टैगोर, टैगोर नाम है तो टैगोर का टी बड़ा होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। दूसरा देखें, आई सैड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग। जैसे ही आपने देखा आई सैड के बाद कोमा है, तो आपको पता लगा कि ये सेंटेंस जो है नरेशन की जो फॉर्मेशन है, यानी कि नरेशन के टाइप में है। तो आई सैड है, कोमा यहाँ पर लगा हुआ है, तो इन्वर्टेड कोमा आप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कोमा। और जब सेंटेंस शुरू होगा तो पहला अक्षर बड़ा होगा, तो मे का एम बड़ा कर दीजिए। आवर टीचर, टीचर का टी छोटा होगा क्योंकि टीचर कोई नाउन नहीं है, तो टी छोटा कर दें। और लिव लॉन्ग, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस देखें, गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स। तो गॉड जो है, गॉड का जी बड़ा हो जाएगा, गॉड का जी जो है बड़ा हो जाएगा। उसके बाद गॉड के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। सेव मी, सेव का एस बड़ा कर दीजिए, फ्रॉम सच फ्रेंड्स, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपका आंसर होगा। ये साइन ऑफ जो एक्सक्लेमेशन होता है, ये हमारी जो सडन अचानक से जो फीलिंग्स आती हैं, यानी कि दुख की भी हो सकती है, वो खुशी के लिए भी होती है, जैसे हुर्रा, ओह। तो इस तरह के, या फिर गॉड, यहाँ पर भी आश्चर्य दिखाया जा रहा है, तो उनको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है और आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद आगे देखें, पांचवें क्वेश्चन में जो है
आपकी बुक से सीन पैसेज आएंगे, तीन आएंगे ये भी पैसेज, और तीनों में से दो आपको करने हैं जो भी आपको आसान लगे। इन सभी पैसेजों का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैंने अपने नोटबुक में तैयार कर रखा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको फिर इनका सॉल्यूशन दिखाऊंगा कंप्लीट। ये स्टैंजा है, पोएम से स्टैंजा आएंगे, दो आएंगे, दो में से एक करना है आपको। पाँच पाँच नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। क्लास 10th 2019 का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, और पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा दिया था, शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द पेशेंट हु गो टू एम्स विद अल्कोहल रिलेटेड लीवर फेलियर, यानी कि उन मरीजों के साथ क्या हुआ जो एम्स गए थे जिनको अल्कोहल यानी कि शराब से संबंधित लीवर फेलियर की समस्या थी। तो आंसर देखें, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर, डाई इन सम डेज, कुछ ही दिनों में मर गए। इन स्पाइट ऑफ ऑल बेस्ट मेडिकल इंटरवेंशन, यानी कि सभी बेस्ट जो सबसे अच्छी मेडिकल सुविधा होने के बावजूद भी जो है वो कुछ ही दिनों में मर गए। उसके बाद है व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर ड्यू टू अल्कोहल। कहते हैं कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है उन मरीजों का, पेशेंट का जो पीड़ित है एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर, जिनका लीवर जो है बहुत कम समय में जो है ख़राब हो गया है ड्यू टू अल्कोहल, यानी कि शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से। आंसर देखें, ट्रीटमेंट इज़ द ट्रांसप्लांट यानी कि बदल देना, इज़ द बेस्ट एंड ओनली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। कहता है कि ट्रांसप्लांट ही केवल एक सबसे अच्छा और केवल एक ही जो है जीवन बचाने वाला इलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लीवर फेलियर एंड डेथ ड्यू टू अल्कोहल। कहता है कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे यानी कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंट यानी कि रोकथाम में, लीवर फेलियर यानी कि लीवर फेलियर को रोकने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, एंड डेथ और मृत्यु को रोकने के लिए ड्यू टू अल्कोहल, जिसका कारण अल्कोहल है यानी कि शराब है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लीवर फेलियर एंड डेथ ड्यू टू अल्कोहल इज अब्सटिनेंस, यानी कि त्याग दो उसको, शराब को छोड़ दो। अब्सटिनेंस यानी कि परहेज करो, यानी कि छोड़ दो। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, इन विच एरियाज ऑफ इंडिया इज़ द यूज ऑफ अल्कोहल इंक्रीजिंग मोर रैपिडली। कहता है कि इंडिया के कौन से क्षेत्र में यानी शराब का प्रयोग जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, यानी कि शराब ज़्यादा पी जा रही है। तो आंसर है इन द रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया का मतलब होता है ग्रामीण एरिया यानी कि गाँवों में, ऑफ इंडिया। द यूज ऑफ अल्कोहल यानी कि शराब का प्रयोग इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, मोर रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब होता है अनियंत्रित, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। द इफेक्ट ऑफ बिंज ड्रिंकिंग इज़ वेरी हार्मफुल। कहता है कि ये बहुत ही नुकसानदायक है, अगर आप लिमिट में नहीं पीते हैं तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। इट कैन काज लीवर फेलियर, ये कारण बन सकता है, काज का मतलब होता है कारण, लीवर फेलियर का कारण बन सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, एक्सेट्रा इत्यादि। उसके बाद ये है दूसरे पैसेज का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है व्हाट डू ट्रीज डू फॉर अस, यानी कि पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं। आंसर देखिए, ट्रीज प्रोवाइड शेड, यानी कि पेड़ जो है प्रोवाइड करना मतलब उपलब्ध कराना, शेड मतलब छाया, फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन, स्कॉर्चिंग मतलब जो
सूरज की जो झुलसा देने वाली गर्मी है उससे हमें छाया प्रदान करते हैं, यानी कि उससे बचाते हैं। एंड गिव फ्रूट्स, और हमें फ्रूट भी देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, वाई इज ए गुड मैन कंपेयर्ड विद गोल्ड। कहता है कि एक अच्छे इंसान की तुलना सोने के साथ क्यों की जाती है। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। आंसर देखें, जस्ट एज गोल्ड, यानी कि सोने की तरह, द मोर इट इज़ बर्नट, जितना उसको जलाया जाता है, यानी कि जैसे सोने को जितना ज़्यादा जलाया जाता है, द मोर ब्राइटली इट शाइन, कहता है कि उतनी उसमें चमक आती है। सो डज ए गुड मैन, सो इसी प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति बिकम्स नोबल, कहता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति, नोबल व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू सफरिंग, यानी कि बहुत सी पीड़ाएं सहने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू ट्रीज टीच अस। कहते हैं कि कौन सा सबक, लेसन होता है सबक, जो पेड़ हमें सिखाते हैं। आंसर देखें, दे टीच अस, वो हमें सिखाते हैं, टू एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, कि कार्य करो मानवता के लिए, मानवता की भलाई के लिए। बेनिफिट होता है भलाई, एक्ट होता है कार्य करना, मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए। विदाउट केयरिंग, बिना परवाह किए, फॉर आवर सेल्फ, स्वयं की, यानी कि खुद की परवाह करे बगैर, एट ऑल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स लाइफ प्रॉफिटेबल फॉर ए पर्सन। कहते हैं कि व्हाट मेक्स लाइफ प्रॉफिटेबल फॉर ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के लिए लाइफ जो है कैसे प्रॉफिटेबल है। लिविंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, यानी कि एक ऐसा जीवन जो दूसरों की भलाई के लिए जिया जाता है। मेक्स लाइफ, वो बना देता है जीवन को प्रॉफिटेबल, लाभदायक, फॉर ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द आइडियल्स ऑफ ए गुड मैन। यानी कि एक अच्छे व्यक्ति के क्या आदर्श होने चाहिए। आंसर देखें, टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि काम करना चाहिए मानवता की भलाई के लिए, इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यानी कि सभी मुसीबतों के बावजूद। टू सेक्रीफाइस हीज़ लाइफ, अपना सेक्रीफाइस कर दे, यानी कि बलिदान दें, हीज़ लाइफ, अपने जीवन का, फॉर द सेक, भलाई के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता, एंड ऑलवेज ट्रेडिंग द राइट पाथ, और हमेशा सही रास्ते पर चले। शुड बी द आइडियल, यानी कि आदर्श होने चाहिए, ऑफ ए गुड मैन, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति के। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन जब हमने क्वेश्चन पेपर देखा था वहाँ पर पता लग गया था कि प्रिंसिपल को लेटर लिखना है टॉयलेट की बुरी अवस्था के लिए। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ABC, 25 जनवरी। रिस्पेक्टेड सर, माई यंगर सिस्टर, यानी कि मेरी छोटी बहन नेहा, स्टडीज़ इन द क्लास 10th, वो पढ़ती है 10वीं क्लास में, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में। यस्टरडे, यानी कि कल। आई केम टू अटेंड द PTM, यानी कि मैं आई थी PTM अटेंड करने के लिए। एज आवर पेरेंट्स वर आउट ऑफ द टाउन, जैसा कि हमारे पेरेंट्स जो थे वो शहर से बाहर थे। सर, व्हेन आई वेंट टू यूज़ द टॉयलेट, यानी कि सर जब मैं टॉयलेट यूज़ करने के लिए गई, व्हेन मतलब जब, टू यूज़ द टॉयलेट, व्हाट आई नोटिस, जो मैंने नोटिस किया, बफल्ड मी, उससे मैं हैरान हूँ। टॉयलेट्स वर इन ए वेरी डर्टी कंडीशन, टॉयलेट जो थे वो बहुत बुरी अवस्था में थे। द फाउल स्मेल एमिटेड आउट ऑफ दैम, वहाँ से एक बुरी बदबू आ रही थी। इट सीम द टॉयलेट्स हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर क्वाइट सम टाइम्स। इट सीम, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टॉयलेट जो है हैड नॉट बीन क्लीन, यानी कि इनको साफ़ नहीं किया गया, फॉर ए क्वाइट सम टाइम, काफ़ी लंबे समय से। एंड सो डर्टी एंड वल्गर ए लैंग्वेज वाज रिटन ऑन द वॉल्स, कहता है कि गंदी और जो वल्गर लैंग्वेज जो है बाथरूम की दीवारों पर लिखी हुई थी। दिस ऑल इन ए गर्ल्स स्कूल, ये सब एक गर्ल्स स्कूल में। हैरानी के साथ ये बात बोली गई है क्योंकि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है सरप्राइज, हैरानी को भी बताता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस ऑल, आपसे प्रार्थना की जाती है कि टेक एक्शन, यानी कि कार्यवाही करें इसके विरुद्ध, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना
जल्दी। यूर ट्रूली, उस बहन का नाम, और फिर जिसने लेटर लिखा है, यानी कि निशा की बहन नेहा ने। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है, यू आर सोनिया राइट ए लेटर टू जनरल मैनेजर ऑफ हरियाणा रोडवेज कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग इन रनिंग बस, यानी कि जो चलती हुई बस में जो स्मोकिंग की समस्या है उसके बारे में जनरल मैनेजर हरियाणा को लेटर लिखना है। तो अपना एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर एड्रेस लिखा गिवन नहीं है, तो आप कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और जनरल मैनेजर हरियाणा ट्रांसपोर्ट जो है उसका एड्रेस तो आपको लिखना पड़ेगा, जो ऊपर गिवन भी है, द जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज और अम्बाला। सब्जेक्ट है द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग इन रनिंग बस, यानी कि जो स्मोकिंग की जो समस्या है चलती हुई बस में। रिस्पेक्टेड सर, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, मेरे इस लेटर के द्वारा आई विश टू ड्रा यूर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ टू द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग की जो समस्या है, इन द रनिंग बस, यानी कि रनिंग हरियाणा रोडवेज बसेस, रनिंग यानी कि चलते हुए हरियाणा रोडवेज बसों में। लास्ट संडे, यानी कि पिछले संडे, आई हैड टू विजिट माई सिस्टर, यानी कि मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना पड़ा, एट चंडीगढ़ में। आई बोर्डेड, हैड टू जो है जो आपकी मजबूरी है उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रेजेंट की मजबूरी को बताने के लिए हैज़ टू और हैव टू यूज़ होता है, पास्ट की मजबूरी को बताने के लिए हैड टू, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला है आई हैड टू विजिट माई सिस्टर एट चंडीगढ़, यानी कि मुझे जाना पड़ा मिलने के लिए अपनी बहन से चंडीगढ़। आई बोर्डेड ए हरियाणा रोडवेज बस बिलोंगिंग टू अम्बाला डिपो, मैंने बोर्डेड का मतलब होता है बस में चढ़ना, हरियाणा रोडवेज की बस में चढ़ी जो संबंधित थी अम्बाला डिपो से थी, यानी कि अम्बाला डिपो की बस थी। ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान, यानी कि यात्रा के दौरान, आई नोटिस मैनी पैसेंजर स्मोकिंग बीडीज़, मैंने नोटिस किया कि बहुत से यात्री जो हैं स्मोक कर रहे थे बीड़ी और सिगरेट। इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, यानी कि वार्निंग के बावजूद, यानी कि वहाँ पर वार्निंग लिखी हुई थी, स्मोकिंग इज़ नॉट परमिटेड इन द बस, यानी कि स्मोकिंग जो है उसके लिए अनुमति नहीं है बस में। आई कंप्लेंट अगेंस्ट इट टू द बस कंडक्टर, मैंने इसके विरुद्ध जो है खिलाफ बस कंडक्टर से शिकायत की। बट ही टुक इट वेरी लाइटली, परंतु इसने इसको बहुत हल्के में लिया। सर, एज यू नो स्मोकिंग काज हार्म नॉट ओनली द स्मोकर बट आल्सो द नॉन स्मोकर प्रेजेंट नियर बाय, यानी कि सर जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्मोकिंग है कारण नुकसान पहुंचाने का कारण बनती है, यानी कि नुकसान का कारण बनती है, ना केवल स्मोकर के लिए, यानी कि जो स्मोकर है, बल्कि उसके जो आसपास बैठे हैं उनके लिए भी ये समस्या का कारण बनती है, यानी कि बीमारी का कारण बनती है। दिस शुड नॉट हैपन इन द रोडवेज बसेज, यानी कि ये नहीं होना चाहिए रोडवेज बसेज में। काइंडली टेक सम सूटेबल एक्शन, कृपया करके कुछ उचित कार्रवाई करें। इन ऑर्डर टू प्रोमोलुगेट द रूल प्रोहिबिटिंग स्मोकिंग, यानी कि बढ़ाए जाए नियमों को जिसमें स्मोकिंग निषेध हो। इन द बसेज में, इन आवर बसेज, यानी कि हमारी बस में, ओनली आवर पीपल डू नॉट ट्रैवल, कहता है केवल हमारे लोग ही ट्रैवल यानी कि यात्रा नहीं करते हैं। सम फॉरनर, यानी कि कुछ विदेशी, आल्सो यूज दीज बसेज, कहते हैं कि वो भी इन बसेज का यूज़ करते हैं, यानी कि जो विदेशी जो बाहर से घूमने आते हैं वो भी इन बसों का यूज़ करते हैं। टू रीच द प्लेस, अपनी जगह पर पहुंचने के लिए, ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, जहां पर जो टूरिस्ट इंटरेस्ट की जगह, यानी कि जो टूरिस्ट के लिए स्थान है। दिस पोजेज ए वेरी डर्टी इमेज ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटर, कहते हैं कि ये जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बुरी इमेज जो है उनके सामने प्रस्तुत करता है। प्लीज़ सी टू इट, कृपया इसे देखें। यूर ट्रूली सोनिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक प्राइस हाइक का जो पैराग्राफ है उसके ऊपर लिखना है। आंसर देखें। व्हेन द प्राइस ऑफ एसेंशियल थिंग्स गोज बियॉन्ड द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द जनरल पीपल। वैन मतलब जब, प्राइस मतलब कीमत, इसेंशियल थिंग मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि घर में रोज़ाना की जो चीज़ें हैं जो हर रोज़ यूज़ होती हैं। गोज़ बियॉन्ड द परचेजिंग कैपेसिटी, जब वो
हमारी परचेजिंग कैपेसिटी यानी कि खरीदने की कैपेसिटी से बाहर निकल जाए, ऑफ ए जर्नल पीपल यानी कि सामान्य लोगों के लिए, इट इज़ कॉल्ड प्राइस हाइक, तो उसको कहते हैं प्राइस हाइक, यानी कि प्राइस जो है बढ़ गए हैं। देयर आर मैनी काजेज ऑफ प्राइस हाइक, कहता है कि यहाँ पर बहुत से कारण हैं प्राइस के हाइक होने के, यानी कि रेट के बढ़ने के। फर्स्ट, प्राइस हाइक अकर्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट एंड साइक्लोन, कहता है कि जो कारण है प्राइस हाइक के वो हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, एक्सेट्रा। दीज फिनोमिनन्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, कहता है कि ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो नष्ट कर देती हैं फसलों को। सो द सप्लाई ऑफ गुड्स फॉल्स शॉर्ट, जो सप्लाई होती है सामान की वो शॉर्ट हो जाती है, उनकी कमी हो जाती है। इन प्रोपोर्शन टू आवर नीड, यानी कि हमारी मांग की तुलना में जो है सप्लाई कम हो जाती है। सेकेंड रीज़न इज़ द आर्टिफिशियल स्टोरेज, और दूसरा कारण जो है आर्टिफिशियल स्टोरेज है, क्रिएटेड बाय सम डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन, जो क्रिएट किए गए हैं डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार बिजनेसमैन नहीं है, यानी कि वो क्या करते हैं कोल्ड स्टोरेज खोल लेते हैं, वहाँ पर सामान जो है इकट्ठा करके रख लेते हैं और जब प्राइस बढ़ जाते हैं तब बेचते हैं। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये निकलता है द प्राइस गोज अप, प्राइस जो है ऊपर चला जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। पुअर पीपल सफ़र ए लॉट, गरीब लोग जो हैं बहुत सफ़र करते हैं, यानी कि पीड़ा सहते हैं। ड्यू टू प्राइस हाइक, यानी कि इस प्राइस हाइक की वजह से। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट, गवर्नमेंट को जो है इंश्योर करना चाहिए द सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड, यानी कि जो सप्लाई है आवश्यक सामान की, टू कंट्रोल प्राइस हाइक, कि जिससे प्राइस हाइक को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद बी दूसरा है डेवलप ए स्टोरी विद द गिवन आउटलाइन, लॉयन एंड द माउस वाली स्टोरी है ये। बहुत ही आसान सी स्टोरी है, आपने बहुत बार पढ़ रखी होगी क्योंकि छठी सातवीं क्लास से आनी शुरू हो जाती है आपकी बुक में, तो इसको देख लीजिए, आपने ये कई बार पढ़ रखी होगी। और जितनी भी सिंपल स्टोरी है उनको ज़रूर तैयार कर लीजिए, एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ग्रामर मैंने आपको करवा दी थी, आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद पाँचवें क्वेश्चन में जो है सीन पैसेज आते हैं, यानी कि आपकी बुक से पैसेज आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो अनसीन पैसेज होता है, कहीं से भी कोई एक पैसेज कोई कहीं से भी पैसेज आ सकता है, यहाँ पर आपकी बुक से आते हैं। क्वेश्चन था मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं अपने पैसेज को। नेम द चैप्टर, ये जो पैसेज था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पार्ट से आया था। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नरेटर्स कंट्री, यानी कि जो नरेटर उस कहते हैं वर्णनकर्ता को जो कहानी सुना रहा है, कहता है कि उसकी जो है सबसे बड़ी खजाना यानी कि संपत्ति क्या है। आंसर देखिए, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री इज़ इट्स पीपल, यानी कि एक देश की सबसे बड़ी जो वेल्थ होती है, संपत्ति होती है, उसके लोग होते हैं। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द ग्रेट मैन मेंशन इन दिस पैसेज, कहता है कि ऑथर जो है क्या कहता है जो महान व्यक्ति जिनके बारे में बताया गया है इस पैसेज के अंदर। आंसर देखें, द डिकेड्स यानी कि दशक ऑफ ऑपरेशन यानी कि दमन एंड ब्रूटलिटी निर्दयता, प्रोड्यूस दैम यानी कि उनकी वजह से वो महान व्यक्ति बने, यानी कि इतनी सारी पीड़ा सहने के बाद जो है कई दशकों तक इतनी पीड़ा सहने के बाद वो महान व्यक्ति बने। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएट, यानी अपार्थेड का मतलब होता है भेदभाव की जो पॉलिसी थी। इट क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड, यानी कि इससे क्या हुआ, गहरे और लंबे समय तक चलने वाले चोटें, वाउंड होती है चोटें, इन साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों के मन में जो है
यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपार्थीड यानी कि बंटवारे की जो पॉलिसी थी उसने क्या क्रिएट किया था, क्या क्या बना था। आंसर देखें, इट क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन साउथ अफ्रीका। यानी कि इस वजह से साउथ अफ्रीका के लोगों में गहरे और लंबे समय तक ना भूले जाने वाले घाव दिए थे। यानी कि अपार्थीड पॉलिसी की वजह से जो भेदभाव होता था उनके साथ गोरे और काले के रूप में। एंड इट्स पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू डीप। डीप का मतलब होता है गहराई, प्रोफाउंड, तो आंसर इसका प्रोफाउंड है। नेक्स्ट पैसेज देखें, पैगी वाज द, और पहला क्वेश्चन है इसका, नेम द चैप्टर, नाम है चैप्टर का द 100 ड्रेसेस। क्वेश्चन है दूसरा, हु वाज मैडीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, यानी कि मैडी की जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सी थी, तो आंसर है पैगी वाज मैडीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, यानी कि पैगी जो थी मैडी की सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नॉट लाइक वांडाज नेम। कहता है कि क्यों अधिकतर जो बच्चे थे वो वांडा के नाम को पसंद नहीं करते थे। आंसर देखिए, द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन थॉट वेंडा हैड ए नेम दैट वाज नॉट ईजी टू प्रोनाउंस। अधिकतर बच्चे ये सोचते थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि अधिकतर बच्चे थॉट मतलब सोचते थे, वेंडा हैड ए नेम यानी कि वेंडा का ऐसा नाम था, दैट वाज नॉट ईजी टू प्रोनाउंस जो प्रोनाउंस करने में आसान नहीं था, यानी कि बोलने में आसान नहीं था। सो दे डिडंट लाइक वेंडाज नेम, इसलिए वो वेंडा के नाम को पसंद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई हैड पैगी एंड मैडी वेटेड फॉर वेंडा। कहता है कि पैगी और मैडी जो है वेंडा के लिए इंतज़ार क्यों कर रहे थे। आंसर देखिए, पैगी एंड मैडी वेटेड फॉर वेंडा फॉर हैविंग सम फन विद हर, यानी कि उसके साथ मजाक करने के लिए, उसके साथ फन करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू फेमस, यानी कि पैसेज से एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब फेमस से बिल्कुल मिलता जुलता हो। जैसे फेमस का मतलब आपको पता है पॉपुलर है, तो पॉपुलर जो है आपका आंसर है। ये नेक्स्ट पैसेज है। नेक्स्ट पैसेज तो पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट डॉक्यूमेंट डज लुमो ऑफर टू शो नतालिया, यानी कि लुमो जो है नतालिया को कौन से डॉक्यूमेंट दिखाता है। लुमो ऑफर्स टू शो नतालिया द डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग हिम, यानी कि लुमो जो ऑफर करता है दिखाने के लिए नतालिया को वो डॉक्यूमेंट जो साबित करेंगे हिम द लीगल ओनर, की वो क्या है, लीगल ओनर है ऑक्सन मीडोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द पीजेंट्स हैव द फ्री यूज ऑफ द मीडोज। पीजेंट्स होते हैं किसान, इसका मतलब होता है किसान, यानी कि कितने सालों तक जो है किसान यूज कर सकते हैं फ्री में मीडो को, यानी कि मैदान को। द पीजेंट्स हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स। कहता है कि पीजेंट्स को यानी कि किसानों को हैड द फ्री यूज यानी कि फ्री यूज करने के लिए दिया गया था मीडोज को 40 सालों तक, 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट फॉर डिड लुमोज आंट्स ग्रैंड मदर गिव द ऑक्सन मीडो टू नतालियाज फादर्स ग्रैंड मदर। आंसर देखें, सी गेव द ऑक्सन मीडो इन प्रॉपर्टी टू द ग्रैंड फादर ऑफ नतालियाज फादर एंड इन रिटर्न देयर पीजेंट्स वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से करवा रहा हूँ क्वेश्चन। नेम द चैप्टर द प्रपोजल, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इन कंटिन्यूएशन, तो आंसर है इन परपेट्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन। आंसर देखें, द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर टू गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा जो भगवान के लिए भेजा गया था। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, वो बहुत अधिक प्रभावित हुए बाय द मैंस फेथ इन गॉड, यानी कि व्यक्ति के विश्वास से।
जो उसका भगवान में था। ही डिड नॉट वांट टू शेक हीज फेथ, वो नहीं चाहते थे इस विश्वास को डगमगाना, यानी कि डगमगाए कम हो। सो ही कलेक्ट सम मनी, इसलिए उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए फ्रॉम हीज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से, एंड आल्सो फ्रॉम हीज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हीज सैलरी, उसने अपनी सैलरी यानी कि अपनी तनख्वाह का जो है एक हिस्सा दिया। दस ही कलेक्टेड 70 पीसोज, इस तरह से उसने एक तरह से 70 रुपये जो है इकट्ठे कर लिए। ही सेंट ऑल दिस मनी टू लेंचो, उसने ये सारे पैसे लेंचो को भेज दिए थ्रू ए लेटर के द्वारा। लेंचो हैड आस्क गॉड फॉर 100 पीसोज, लेंचो ने जो है मांगे थे भगवान से 100 रुपये। एक से यूँ सोच रहा, पीसोज जो है करेंसी का ही नाम है। बट ही गॉट ओनली 70 पीसोज, लेकिन उसको केवल 70 पीसोज मिले। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन द अदर 30 पीसोज, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने जो है बाकी के 30 पैसे यानी कि 30 रुपये जो है ले लिए। ही कॉल्ड दैम ए बंच ऑफ क्रूक, और वो उनको बंच ऑफ क्रूक यानी कि धोखेबाजों का समूह कहता है। उसके बाद जो चॉइस में है जो क्वेश्चन, उसके आंसर है ये। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है, इस वजह से मैं इसका बाकी का हिस्सा जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।